मैं चाहता हूं कि इस वक्त आइए आपकी इस महफिल को कहकाजार बनाया जाए। रुड़की से आए हुए हमारे एक मेहमान शायर मोहतरम सज्जाद झंझट इस वक्त हमारे मेंबर पर मौजूद हैं। मैं जनाब सज्जाद झंझट साहिब से इल्तिमास करता हूं कि आप मौजूद हैं हमारे मेंबर पर, अभी तक किसी किस्म की कोई झंझट नहीं हुई, ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। मैं मोहतरम सज्जाद झंझट से इल्तिमास करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। डाइस पर मौजूद दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन साहब मोहतरम जनाब इज्जतमाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, हसन साहब, नाज साहब, जितने असातिज़ा और ख़ास तौर से आज के कामयाब और खूबसूरत शायर जनाब मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, जो शायरी से सामाइन में मोहब्बत रखते हैं, मुशायरों से वो चरण सिंह बशर साहब को सुना होगा और उनसे तरबियत भी हासिल की होगी कि शायरी किसे कहते हैं और कैसे की जाती है। बहरहाल उन सब की मौजूदगी में मैं झंझट आपकी समातों के हवाले से और मैं अपनी बाजी श्यामा सिंह सभा साहिबा का हुक्म, अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत की और दोपहर से साथ साथ रहे इस गर्मी में, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ जुमले बहुत सामाइन से पढ़े, मौज़ब जुमले जो पास हुए हैं वो भी अच्छे थे। एक जुमला दुबई के मुशायरे में सुनने को मिला, उसको 4 मिसरों में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुशायरों में शायर जब कुछ ज्यादा तादाद से ज्यादा पढ़ता है, हटता नहीं है, तो एक जुमला पास हुआ तो उसे मुलायजा करें कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक नज्म छेड़ी लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह मेरी हाजिरी वाह। कलियर शरीफ साबिर पिया के आस्थाने से, और मेरी कुछ नसीबी ये कि महबूब शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मेरी हाजिरी हुई है। नाज शरीफ के से आगाज हुआ, मुझे अपने 4 मिसरे याद आए, झंझट के मुलाहजा करें मेरी भी हाजिरी हो जाए कि बात सुन लो एक मेरे ईमान की, बात सुन लो एक मेरे ईमान की, जागी है किस्मत हजरत इंसान की। बात सुन लो एक मेरे ईमान की, जागी है किस्मत हजरत इंसान की। और जब पैदा हुए शहे खैरुल बशर, हो गई खटिया खड़ी शैतान की। वाह वाह। हो गई खटिया खड़ी शैतान की। और नाज़िम मुशायरा कलीमदारी साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। 4 मिसरे आपकी उनकी नजर भी कर दूं, मुलाहिजा करें कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता। पढ़ते हैं। अच्छा, मुशायरों के हवाले से एक और बात आपकी नजर कर दूं कि वो ये कि मुशायरों में आजकल का जैसा दौर है उसमें ये हो गया है कि हर चीज इतनी एडवांस हो गई है कि लोगों ने एक जरिया बना लिया है इसे आमदनी का भी। यहाँ तो माशाल्लाह हमारी लियाज साहब की मौजूदगी जो ऐसा आप बखूबी जानते हैं, जैसा मुझे भी मालूम हुआ है कि बगैर किसी चंदे के जिसके यहाँ पे एहतराम रहता है और बहुत ज़्यादा इंतज़ाम यहाँ तक के मालूम हुआ है, माशाल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और यहाँ पर तरावी का इंतज़ाम मुस्तकिल बड़ा अच्छा करते हैं। ये उनके नसीब के अल्लाह जिससे काम ले, ये अल्लाह ताला ने उनका हाथ थाम रखा है। ये मैं मुबारकबाद पेश कर लिया साहब को। वरना मुशायरों के हालात ऐसे हैं, मतलब पेश कर रहा हूँ कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। क्या है, वाह वाह।
शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। वाह 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 वाह। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। ये निकलना भी खूब है साहब, वाह 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 वाह। पहुंच जाता आदमी अक्सर सभी के साथ है। अब मुशायरा से, जब मुशायरों से बात हुई है, तो मुशायरों में ऐसा भी होता है कि अक्सर मुशायरों में जो लोग शौकिया होते हैं वो भी कहते हैं साहब मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन कुछ शायरों की मजबूरी, कुछ नाजिम की, कन्वीनर की मजबूरी रहती है कि उनको ये कहते हैं साहब मकामी आदमी से जरा प्रेज किया जाए। लेकिन अगर चेयरमैन साहब ही का जो पैसा लगा रहे हैं उन्हीं का भतीजा अगर कहने लगे कि साहब ये जरूर पड़ेगा, तो मजबूरी हो जाती है। एक मुशायरे में यही हुआ, हमारे चेयरमैन साहब थे, उनका भतीजे को जिद थी कि वो शायर नहीं था, सिर्फ ये था कि साहब उसको मुशायरा पढ़ना, चाहे पढ़ना किसी भी तरीके से, तो किसी की गजल या कैसी गजल, उन्होंने सारे दिन उसको इजाजत मिल गई कि सब एक ही मकामी शायर में भतीजा पढ़ेगा। उसको गजल पूरे दिन उसने याद की, पर्चे पे लिख के, कुछ याद हो गई, कुछ भूलने के इरादे से उसने पर्चे पे लिख लिया और उसे जेब में रख लिया कि जहां से भूलूंगा वहीं पर्चा निकाल लूंगा। इत्तेफाक देखे वो कपड़े जो शाम को बदल के आया मुशायरे में, जिस पैंट में वो पर्चा था वो खूंटी पे ही रह गई पैंट। अब उसे भरोसा था कि शायद मेरी जेब में है। अब वो इस इरादे से नाज़िम मुशायरा ने जब उसे आवाज दी, माइक पर खड़ा हो गया आकर, वो मिसरा उला उसने मतले का पढ़ा, मिसरा सानी जहन से निकल गया, तो उसने तलाश किया, तो बड़ा मजबूरी हो गई उसके सामने। उसकी कैफियत और मेरी मशहूर मुशायरे में मौजूदगी आप तक पहुंचाता हूं क्या मामला था। वो पहुंचा, जैसे नाजिम ने उसे आवाज दी तो माइक पर आके मिसरा उला उसने उठाया मतले का कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तो ये मजबूरी रहती है। अभी क्या हुआ कि एक साहब ने, एक मौलवी साहब से, मैं ट्रेन में था तो एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, तो उनसे एक मशवरा किया। उन साहब ने कहने लगा हजरत किसी गैर महरम के अगर हाथ लग जाए वजू से तो क्या वजू टूट जाती है क्या? अगर किसी आदमी, कोई आदमी अगर गैर महरम के हाथ लगा दे तो उसकी वजू टूट जाएगी क्या? मौलवी साहब बोले वजू हाथ पैर टूट जाए। अब मुलाजा करें, इसी हवाले से चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। क्या अच्छा है भाई, वाह। प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। और चार मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं इस इरादे से कि आपको पसंद आएंगे। देखे साहब कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। अच्छा है, वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और चार मिसरे और इसी हवाले से आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप मुलाहिजा करें। अच्छा हुआ ये कि साहब उन्होंने, एक औरत ने अपने लड़के को फोन किया
कहले बेटे जरा आके देखियो जल्दी से कि तुम्हारी जो बीवी है, मेरी जो बहू है, उसका मुंह तो टेढ़ा हो गया और आंखें ऊपर चढ़ गई, गर्दन इधर मुड़ गई, क्या मामला है? कहला अम्मा तू फिक्र न कर, वो तो सेल्फी ले रही है। तो ये भी अक्सर अक्सर ऐसी परेशानी आ जाती है। एक लड़का बोला, कहले साहब जिससे मुझे प्यार है वो अजीबो गरीब लड़की है। कहला अजीबो गरीब से क्या मतलब? कहला वो अजीब है, मैं गरीब हूं। तो ये परेशानी अब 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं, मुलाहिजा करें कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशहरे में मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशहरे में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। और एक और 4 मिसरे बिल्कुल ताजा आपको सुना रहा हूं। अभी पटना गया तो पटना के हवाले से मैं देर से पहुंचा तो सब शायर जा चुके थे। मैंने सोचा पटना आ गया नहीं, इस इरादे से मैंने वहां पर उतर के एक मोहतरमा से पटना के बारे में पूछा कि अब मुलाजा करें कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजमी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। अभी आवाज आई थी एक, तो उसमें यह था कि एक मोहतरमा बोली अपने मियाँ से कि सलीम की बीवी का इंतकाल हो गया, आप उसमें नहीं गए क्या? अब देखे साहब, जब उन्होंने, अच्छा सलीम का मामला यह था कि उनकी तीसरी बीवी थी उनका इंतकाल हुआ था। पहली बीवी का इंतकाल हुआ, दूसरी का हुआ, तीसरी का हुआ। जैसे ही उन्होंने मुलाहिजा करें कि जैसे ही उन्होंने पूछा, कहने लगे, उनकी बेगम ने पूछा कि सलीम की बीवी का इंतकाल हो गया, आप नहीं गए क्या? तो उनका मियाँ बड़े मासूमियत से बोले क्या करूं, किस मुंह से जाऊं, तीसरी बार बुला रहा और मैं उसे एक बार भी नहीं बुला पाया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मुलाहिजा करें यहां से 4 मिसरे आप कहते, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। वाह वाह। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी। देखिए तस्वीर पेश कर रहा हूं मरहूम मुजफ्फर रज़वी साहब का, कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। उनका एक मिसरा 3 मिसरे मुलाहिजा करें मेरे, कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छा है, वाह। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक और तस्वीर देखे कि एक बहुत पुरानी कहावत है, रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की एक लुहार की। अब उसे 4 मिसरों में देखें आप कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। दोस्तों ये थे जनाब मोहतरम। इसलिए और आपकी नजर करना चाहता हूं वो ये कि एक आप देखते हैं कि कर्ब है हर शायर का कोई ना कोई, तो मैं अपना कर्ब एक 4 मिसरों में एक मजाक का शायर पेश कर रहा है कि हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है बे, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में। अब देखें साहब, वो हकले से मुतालिक जिससे आप फरमाइश हुई है वो आपकी नजर कर रहा हूं, वो ये कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। अब वो इसलिए कि हर वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी जब वो अटक जाता है दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक मुशायरे के हवाले से मैं फिरोजाबाद गया, देर हो गई मुझे और ये हालत हो गई कि मैं पूछना चाहता था, GIC कॉलेज ग्राउंड में मुशायरा था, तो रक्षा वाले से पूछा, उसे भी नहीं मालूम था। हमने सोचा चलिए किसी और से मालूम करेंगे। रात के अंधेरे में एक साहब उधर से आ रहे थे और जब
जब उधर से आ रहे थे तो मैंने उन्हीं साहब से पूछ बैठा, वो हकले थे कि भाई साहब ये जीआईसी कॉलेज कहाँ है। अब वो बताने की कोशिश कर रहा था, हकला था, लेकिन उसकी बात खत्म हो या पूरी होने से पहले मैं जल्दी में था, मैं सोचता शायद ये बात कहना चाह रहा, वो बात होती नहीं थी। अब देखिए साहब, मैं उससे पूछा उससे क्या वार्तालाप थी, मुखातिब हुआ, मैंने भाई साहब ये जीआईसी को कर लगे, अरे भाई मैंने कहा मेडिकल स्टोर के पास, कर लगे नहीं, अरे भाई मैंने म्युनिसिपल टंकी के पास, कर लगा नहीं, अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे कुछ बोलिए तो, कहने लगा पहले बोलने तो दे, कहने लगा जी मैंने कहा म्युनिसिपल टंकी के पास, कहने लगा नहीं, अरे भाई मालूम नहीं। तो ये मजबूरी अक्सर रहती है, वो सिर्फ इसलिए भूमिका बनाई कि गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसकी फरमाइश की है आपने, वो इस तरीके से कि साहब एक साहब मेरे दोस्त हैं जिनसे मुझे आइडिया मिलता रहता है कि हकला कैसे बोलता है। हकले से मुतालिक ये कि वो जो वसीम भाई हैं जिनसे मेरे साथ रहते हैं, उनका इश्क हो गया, और जब इश्क हुआ एक तरफा इश्क, उधर से कोई इश्क नहीं, एक तरफा इश्क, और जब उन्हें मालूम नहीं था कि उधर से इश्क है नहीं, तो उसके घर इजहार करने पहुंच गए, और घर पे जो उनको बताया कि साहब मैं इनसे प्यार करता हूं, तो उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने जो उनकी मरम्मत की इश्क के इजहार पे, तो आप देखिए कि वो जब वो लौटे और 15 दिन तक मायूस घूमते रहे। मैंने जब उनसे पूछा, मैंने क्या मामला, क्यों मायूस हो, तो उन्होंने यहाँ से मतला सुनाया मुझे कि इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर मुलाजा करे कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई अलग। अच्छा, एक शेर आपकी और आपकी नजर कर दूं, वो ये कि कुछ हकीकत है इसमें, शेर में मुलाजा करें कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा, और झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, जादू भी किया, टोना किया टोटका,